वेलकम बैक इंग्लिश विद दीप सर। इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, सर पोएम बनाओ, पोएम पर वीडियो बनाओ, पोएम पर वीडियो बनाओ। तो आज हम पोएम पर वीडियो आपके लिए लाए हैं। डस्ट ऑफ स्नो, फर्स्ट फ्लाइट की पहली जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो है, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज्ड है, लिखी गई है। डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ की धूल। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? तो बर्फ की धूल होती क्या है? तो डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो होती क्या है? जैसे बर्फ की धूल। डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल, और स्नो मीन्स बर्फ। तो बर्फ की धूल होती है। ये धूल से मतलब क्या है कि बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उन्हीं के लिए ये शब्द आया है डस्ट। तो आइए देखते हैं पोएम को। द वे मतलब जिस तरीके से, वे मतलब क्या होता है? तरीका। तो जिस तरीके से कोई ने सुक डाउन हिलाकर गिरा दी ऑन मी, मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक वृक्ष से। हेमलॉक वृक्ष यहाँ पर आया है एक पॉइजनस ट्री के लिए, विस्मय या जहरीले वृक्ष के लिए हेमलॉक ट्री। तो कभी कहता है कि जिस तरीके से कोय ने और हेमलॉक वृक्ष से बर्फ की धूल को हिलाकर और मेरे ऊपर गिरा दिया। इस पूरी ही क्रिया ने, इस पूरे एक्ट ने क्या किया? हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो इस पूरी क्रिया ने मेरे जो हृदय की मनोदशा थी उसको क्या कर दिया? बदल दिया। मेरे मस्तिष्क की मनोदशा, हृदय की मनोदशा जो भी थी उसको क्या कर दिया? बदल दिया। एंड शेव्ड सम पार्ट, और कुछ भाग बचा लिया ऑफ इट, एक दिन का मेरे लिए। आई हैड रूइड, जिसे मैं क्या कर रहा था? पछतावा करते करते बेकार कर रहा था, व्यर्थ कर रहा था। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से और एक कोय ने हेमलॉक वृक्ष से बर्फ की धूल को हिलाकर मेरे ऊपर गिराया, तो इस प्रक्रिया ने मेरे हृदय की मनोदशा को क्या कर दिया? बदल दिया। और मैं पछतावा करते करते जो दिन को बेकार कर रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा मेरे लिए बचा दिया। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो दो प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो राइम स्कीम या राइम वर्ड से संबंधित आता है, और वो होता कैसे है उसको एक बार आप समझ लीजिए। क्वेश्चन आंसर बाद में कराऊंगा, पहले उसको समझाता हूँ एक बार। जैसे 4 लाइनें आए, 5 आए, जितनी भी आए, उनके जो अंतिम वर्ड होगा, अंतिम वर्ड, लाइन का अंतिम वर्ड, वो होता है हमारा राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड। तो जैसे राइमिंग वर्ड लिखा, उसके आगे डैश लगा के हम क्रॉ, कॉमा मी, कॉमा स्नो, कॉमा ट्री, ये चारों वर्ड लिख देंगे। इसके बाद बतानी पड़ती है राइमिंग स्कीम। तो उसके जस्ट निचले वाली लाइन में राइमिंग स्कीम लिख के फिर हम देखते हैं कि हम शब्दों को बोल किस तरीके से रहे हैं। यदि एक तरह समान तरीका है शब्दों को बोलने का, लास्ट में एक तरीके से खत्म हो रहे हैं, तो उनकी एक ध्वनि होती है, अलग ध्वनि होती है, चीज देते हैं। जैसे क्रो है, क्रो, अब क्रो को मान लें हम राइमिंग स्कीम में ए, और मी दूसरे तरीके से बोला हमने, तो इसको मान लें हम बी। स्नो, तो क्रो और स्नो दोनों एक तरीके से ही बोले जा रहे हैं, दोनों शब्द जो उनका लास्ट हो रहा है, अंत हो रहा है, क्रो स्नो, तो एक तरीके से हो रहा है। क्रो में हमने ए माना है, तो स्नो में भी हम ए ही मानेंगे। राइमिंग स्कीम। अब फिर ट्री, मी ट्री, दोनों सेम तरीके से बोल रहे हैं, तो इसमें हम क्या मानेंगे? मी मानेंगे। तो मी और ट्री दोनों सेम है, तो बी। तो क्रो और स्नो के लिए ए हो गया, और मी और ट्री के लिए बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी? ए बी। राइमिंग वर्ड हो जाएंगे क्रो, मी, स्नो और ट्री। सेम ऐसे ही नीचे की जो 4 लाइनें हैं उनका भी सेम इसी तरीके से होने वाला है।
जैसे यहाँ देखें तो राइमिंग वर्ड जो है हार्ट, मूड, पार्ट, रूट। तो हार्ट राइमिंग वर्ड हो गया, मूड राइमिंग वर्ड हो गया, पार्ट राइमिंग वर्ड हो गया और रूट राइमिंग वर्ड हो गया। अब राइमिंग स्कीम बतानी है तो राइमिंग स्कीम हार्ट ए माना, मूड अलग तरीके से बोला है बी माना, पार्ट हार्ट पार्ट दोनों एक तरीके से खत्म हो रहे हैं, ए उसको माना तो इसको भी ए ही मानेंगे। फिर रूट मूड रूट, मूड रूट दोनों ही डी पर डा पर खत्म हो रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो इसकी भी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी ए बी। तो ज़्यादातर एक क्वेश्चन ऐसा निश्चित ही पूछता है जो आपके लिए एक्सट्रैक्ट आती हैं पोएम में, 4 लाइनें देता है उसमें से ऐसे ही निश्चित पूछता है। तो आप अच्छी तरह से पढ़िए और यदि समझ में आया हो तो फिर दोबारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई समस्या है तो उसको सॉल्व किया जाएगा आपके लिए। और ऐसे ही अन्य पोएमों की जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ।